अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोग का। आप लोग खैरियत से होंगे, हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम रेसिपी में लेके आ गए हैं गोभी वाला पराठा और चिकन वाला। हम आप लोग को अब चिकन और गोभी वाला पराठा बना के दिखाएंगे। चलें शुरू करते हैं। सूखी धनिया वगैरह का मसाला बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन इतनी डालेंगे। सूखी धनिया डालें ना, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसलिए सूखी धनिया का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो सब्ज़ धनिया भी हम डालेंगे, सब्ज़ मिर्च भी हम डालेंगे। तो डाल के आप लोगों को दिखाएंगे कि आज हम गोभी वाला पराठा कितने मज़े का क्रिस्पी तैयार करते हैं और बहुत ज़्यादा देसी तरीके से तैयार करेंगे और करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 सब्ज़ मिर्च भी लिए, क्योंकि हमने गोभी में सारी चीज़ें डाली थी। गोभी मैं पका के पराठे में लगाती हूँ, कच्ची नहीं लगाती। इसलिए आप लोग अगर चाहें तो कच्ची भी लगा सकते हैं। अगर पका के आप लोग लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनेगी। तो मैं तो पका के ही लगाती हूँ, आप लोग जैसे मर्ज़ी। चिकन भी मैंने पका के बीच डाल लिया था। तो मैंने कहा आज नए तरीके से गोभी पराठा तैयार करते हैं और बना के आप लोग को दिखाते हैं। 2 सब्ज़ मिर्ची मैंने डाली हैं, पहले भी डाली हुई थी, लेकिन मैंने कहा ज़्यादा नहीं हो जाए, इसलिए मैंने नमक भी डालूँगी 1 चम्मच। ये देखें 1 चम्मच नमक, बस ये ही डालूँगी, ज़्यादा और कुछ नहीं डालना। और एंड पे सब्ज़ धनिया मैं ऐड करूँगी। तो आप लोगों को दिखाऊँगी कि कितने आसान तरीके से मैं पराठे तैयार कर लेती हूँ। और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ज़रूर करना है। यही आप लोगों का प्यार है मेरे के लिए, तो ऐसा ज़रूर किया करें। आप लोगों के प्यार से ही माशाल्लाह इतना आगे मैं बढ़ रही हूँ। आप लोग नहीं तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे हमने गोभी को ले लिया है, मैंने पका के मैंने आप लोगों को बताया था कि डालती हूँ। इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। 2 तो 3 पराठे हमने तैयार करने हैं, तो आप लोग को पराठे अच्छे से तैयार करके बताएंगे। गोभी को इस तरीके से हमने बिल्कुल बारीक कर लेना है, ज़्यादा मोटी नहीं हो, नहीं तो हमारा पराठा ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमने ख़राब नहीं करना, बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। ये देखें माशाल्लाह इस तरीके से। तो ये हमारी पीठी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालेंगे, तो फिर हम जाएंगे पराठे की तरफ, पराठा बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारा जो मसाला है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। गोभी और चिकन और ये हमने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। अगर हम कच्ची गोभी इस्तेमाल करेंगे हमारा पराठा बिल्कुल सही नहीं बनेगा, तो इसलिए हमने गोभी को पका के डालना है। आप लोग जैसे डाल सकते हैं, तो आप लोग की मर्ज़ी है। अगर ऐसे डालेंगे तो बहुत अच्छा पराठा बनेगा। ये हमने सब्ज़ धनिया भी डाल ली हैं, बाकी मसाले वगैरह मैंने गोभी में ऐड किए हुए थे, काली मिर्च, गरम मसाला, ये वो सब कुछ डाला हुआ था। तो इसलिए अभी मैंने सूखी धनिया और सब्ज़ धनिया ही डाली हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूला करें, ज़रूर किया करें। यही आप लोगों का प्यार है मेरे लिए। तो यहाँ पे हमने रोटी को बेलना शुरू कर लिया है। ये देखें मैं तो हाथ से ही करती हूँ, मैंने बेलना कभी यूज़ नहीं किया। तो हाथ से बहुत अच्छा पराठा बनता है। ये देखें माशाल्लाह। तो अब हम इसके अंदर पिट्ठी लगाएंगे जो हमने बना ली है लेवल करके। ये देखें माशाल्लाह इस तरीके से आप लोगों ने बनाते जाना है। बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे गोभी पराठा। गोभी वाला आलू से ज़्यादा मज़े का बनता है। हर अपना अपना टेस्ट होता है, इस्तेमाल करना चाहिए और काम आता है। ज़रूर ट्राई किया करें। ये देखें अब हम दूसरा इसके ऊपर लगाएंगे हाथ से ही बना के। ये देखें इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह इस तरीके से इसको बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद तवे के ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा तवा गरम हो चुका है, तो हम आ चुके हैं पराठे की तरफ। पराठा बना के तो हम डालते हैं माशाल्लाह। ये देखें हाथ से ही मैं बना रही हूँ, कोई मैं वेलने शिलने से नहीं बना रही, मैं हाथ से ही हर चीज़ यूज़ करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह। तो अब हम डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आराम से डालिए और बहुत अच्छे तरीके से ऐसे करके हमने 2 तो 3 पराठे बनाने, आराम से बना लेंगे। यहाँ पे हमारा माशाल्लाह पराठा
हमने दूसरी साइड बदल ली है। अब हम घी डालेंगे। घी डालने के बाद अच्छे से इसको क्रिस्पी बनाएंगे। क्रिस्पी बना के तो आप लोगों को दिखाएंगे कि कितना मज़े से आराम से और सिंपल सादे तरीके से हमारा पराठा तैयार होता है। ये देखें माशाल्लाह, इस तरीके से हमने 2 से 3 पराठे बनाने हैं और आराम से बना के, ये देखें कोई मुश्किल नहीं है, आराम से अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह। अभी हम इसकी साइड बदलने वाले हैं। ये देखें, तो हम इसकी साइड बदल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा पराठा बना है और कितना मज़े का है। ये देखें बहुत ज़्यादा आसान है। ज़रूर छोटी छोटी चीज़ें ट्राई किया करें, आप लोगों के काम आने वाली हैं। वैसे तो खाना सबको ही बनाना आता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं नहीं आती, वो इंसान को सीखनी चाहिए, अच्छी होती हैं, सीखा करें। तो यहाँ पे हमारे माशाल्लाह पराठे तैयार हो चुके हैं। देखें बहुत अच्छे तरीके से और मज़े के 2 से 3 पराठे हमने तैयार किए हैं। तो आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। हम मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। ये देखें बहुत अच्छे माशाल्लाह, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे है। अल्लाह हाफिज़।